कुछ समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम राहुल था। वह मेहनत से काम करता और अपने माँ के साथ अपने छोटे से घर में रहता था। गांव के लोग उसे एक अच्छा लड़का मानते थे, लेकिन एक बात थी जो सभी को डराती थी। वह था गांव के बाहर घना जंगल, जहां लोग जाने से डरते थे। कहते हैं कि उस घने जंगल में एक चुड़ैल का निवास है, जो रात को बाहर आकर लोगों को नुकसान पहुंचाती है। राहुल कभी इस कहानी पर ध्यान नहीं दिया। उसे यकीन था कि ये सब अफवाहें हैं। एक दिन जब उसका मन बहुत उदास था, क्योंकि उसकी माँ बीमार पड़ गई थी और वह उनको ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था, तब उसने सोचा कि वह जंगल में जाएगा। अगर सच में कोई चुड़ैल है, तो वह उसे खोजकर मदद मांगेगा। राहुल ने अपने माँ को विश्वास दिलाया कि वह ठीक रहेगा और जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह जंगल के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि सब कुछ अजीब सा शांत था। वहां कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। हवा भी थम सी गई थी। राहुल का दिल थोड़ा डर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने साहस को जुटाया और जंगल की ओर कदम रखा। जंगल के बीच में बहुत घना अंधेरा था। राहुल जैसे जैसे भीतर बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। अचानक एक आवाज आई, यहाँ क्या करने आए हो? राहुल ने देखा, एक अजीब सी औरत उसके सामने खड़ी थी। राहुल का दिल जोरों से कांपने लगा, लेकिन उसने साहस नहीं हारी। उसने कहा, मैं आपकी मदद के लिए यहाँ आया हूँ। मेरी माँ बीमार है और मैं सुनता हूँ कि आप जादू की शक्ति वाली हो। क्या आप मेरी माँ की मदद कर सकती हैं? उसने राहुल से कहा। तुम मुझसे मदद की उम्मीद रखते हो। तुम जानते हो कि मैं एक चुड़ैल हूँ और मेरी शक्ति किसी इंसान के लिए नहीं होती। लेकिन तुम बहुत बहादुर हो। तुम मेरे पास आए हो। तुम सच में अपनी माँ की मदद चाहते हो। राहुल ने सिर झुकाकर कहा। मुझे किसी भी हालत में अपनी माँ की मदद चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी माँ की मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा पास करनी होगी। तुम्हें मेरी 3 शर्तों को पूरा करना होगा। राहुल ने कहा, मैं तैयार हूँ। आप जो कहे मैं सब करूंगा। चुड़ैल ने अपनी पहली शर्त रखी। पहला काम ये है कि तुम्हें उस पहाड़ पर जाना होगा। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी माँ की जिंदगी चली जाएगी। राहुल बिना किसी हिचकिचाहट के पहाड़ी की ओर चलने लगता है। जंगल में अंधेरा घना हो गया था, लेकिन राहुल ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और पहाड़ी पर पहुंच गया। अब वह दूसरी शर्त की ओर बढ़ने लगा। अब चुड़ैल ने दूसरी शर्त रखी। अब तुम्हें उस झील के बीच से गुलाब की फूल लानी होगी। राहुल झील के पास आया और गुलाब का फूल तोड़ कर लाया। अब वह तीसरी शर्त का सामना करने के लिए तैयार था। चुड़ैल ने तीसरी और आखिरी शर्त रखी। अब तुम्हें जंगल के बीच में उस पत्थर को उठाना होगा जो सालों से वहां पड़ा है। ये करने से तुम्हारी माँ ठीक हो सकती है। राहुल बिना डर के उस पत्थर को उठाया और उस चुड़ैल के पास लौट आया। चुड़ैल ने राहुल को देखते ही कहा, तुमने हमारी तीनों शर्तों को पूरा कर दिया। तुम सच में अपनी माँ के लिए बलिदान देने के लिए तैयार थे। अब मैं तुम्हारी माँ को ठीक कर सकती हूँ। चुड़ैल ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और राहुल को एहसास हुआ कि उसकी माँ का दर्द कम हो गया है। चुड़ैल ने कहा। अब तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। राहुल ने चुड़ैल का धन्यवाद किया और लौट आया। जब वह घर पहुंचा, तो उसकी माँ ठीक हो चुकी थी। राहुल ने सारी घटना माँ को बताई